दोस्तों, समंदर में आग लगाकर ट्रंप बुरी तरह फंस गए। ट्रंप ने जिस तरह से हॉर्मुज़ की खाड़ी को ब्लॉक करने का, जाम करने का फैसला लिया है, इससे खाड़ी का, गल्फ का माहौल बेहद गर्म हो गया है। और ईरान के मित्र देश यमन ने कहा है, बल्कि मैं यूं कहूं अमेरिकी सेना को धमकी दी है कि अगर ईरान का कोई टैंकर या ईरान का कोई जहाज, कार्गो वेसल समंदर में रोका गया, इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब यमन के विदेश मंत्रालय ने आज कहा है कि अमेरिका सीज फायर के बीच में टकराव की नौबत जानबूझ करके ला रहा है, और अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फिर युद्ध छेड़ा तो इस बार हम छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी यमन भी अब जंगे मैदान में कूदेगा ईरान की तरफ। अब दोस्तों, यहां मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि यमन एक ऐसी मिलिट्री ताकत है जिससे सऊदी अरब घबराता है, इजराइल घबराता है, क्योंकि यमन के पास बैलिस्टिक मिसाइल है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह की मिसाइलों का जखीरा ईरान के पास है, कुछ वैसे ही ताकत यमन के पास है। और पिछले साल 3 महीने तक यमन की हूती मिलिशिया और अमेरिका की नौसेना के बीच टकराव होता रहा, जहां पर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो यमन का ये चैलेंज, यमन की ये चुनौती इस खेल को पलट भी सकती, एक गेम चेंजर है। बाजी पलटने की हैसियत यमन की है इस वक्त। अब दोस्तों, मैंने ये क्यों कहा कि यमन गेम चेंजर है, बाजी पलट सकता है गल्फ वॉर की? उसकी वजह यह है कि अगर आप ये ग्राफिक्स देखें, ये मैप देखें, तो ऊपर की जो रूट है हॉर्मुज़ खाड़ी की, जिसे ऑयल रूट नंबर 1 कहा जाता है, ये रूट अभी बंद कर रखी है ईरान ने, और अमेरिका और अमेरिका के मित्र देशों के वहाँ से शिप नहीं निकल रही, और इसलिए ट्रंप बेबस हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, बौखलाए हुए। यमन का कहना है कि अगर ट्रंप ने ज़बरदस्ती की, ज़ोर ज़बरदस्ती की, या फिर समंदर में कोई एक्शन लिया अपनी वॉरशिप से, तो हम ये जो दूसरी रूट है, जो नीचे आप देख रहे हैं, ऑयल रूट नंबर 2, जो सुइस कैनाल से रास्ता आता है, लाल सागर होता हुआ अरेबियन सागर की तरफ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट ऑयल गैस रूट है, सी रूट है, इसको वो ब्लॉक कर देगा, यमन ब्लॉक कर देगा। और यमन ये खोखली बातें नहीं कर रहा, यमन इस रूट को पहले भी बंद कर चुका है। यानी कहीं ना कहीं एक तरह से डबल प्रेशर ट्रंप पर पड़ जाएगा और दुनिया की इकोनॉमी को और ज़्यादा चोट लगेगी। अब दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ा डेवलपमेंट है, जिससे थोड़ा सा ट्रंप बेचैन है, आप कह सकते हैं अमेरिका थोड़ा सा घबराया है। और वो डेवलपमेंट ये है कि चाइना ने पहली बार सीधा दखल इस वॉर में दिया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई, जिस तरह से ट्रंप नेवल ब्लॉकेट करना चाह रहे हैं, ब्लॉक करना चाह रहे हैं, खासकर ट्रंप की ये धमकी कि ईरान के किसी भी सी पोर्ट से, बंदरगाह से कोई जहाज़ ओरिजिनेट नहीं होने देंगे, वहाँ से जहाज़ कोई इस समंदर में आने नहीं पाएगा, यानी हॉर्मुज़ की खाड़ी पार नहीं कर पाएगा, हमको उसको समंदर में रोक देंगे। उसने कहा ये गलत है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है कि आप हिंद महासागर में या अरब सागर में या हॉर्मुज़ की खाड़ी के बाहर किसी देश का जहाज़ रोकेंगे आप। और इसकी पीछे वजह यह है कि अमेरिका का 70%, बल्कि यूं कहूं ईरान का 70 से 80% जो तेल है, ऑयल एक्सपोर्ट है, गैस एक्सपोर्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, ये सब के सब ईरान से चाइना जाते हैं। यानी चाइना थोड़ा सा इस वक्त प्रॉब्लम में दिख रहा है, और इसलिए उसने कन्फ्रंट किया अमेरिका को। देखना यह है कि क्या चाइनीज़ शिप रोकने की हिमाकत करेंगे मिस्टर ट्रंप, और अगर करते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट भी बड़ा है। ईरान की इस्लामिक सेना ने कहा है कि कुछ कश्तियाँ, कुछ वॉरशिप्स अमेरिका की, वो हॉर्मुज़ की खाड़ी की तरफ बढ़ रही हैं, ईरान की तरफ आ रही हैं, और अगर ये ज़्यादा करीब आए, हमें कहीं ना कहीं अपने सब्र का बांध तोड़ना पड़ेगा, हमला करना पड़ेगा। और ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि जो जंगी जहाज़ हॉर्मुज़ की तरफ अमेरिका के बढ़ रहे हैं, हम उनसे सख्ती से निपटेंगे, हम उनसे सख्ती से निपटेंगे। در واکنش به جنایات دشمن در حمله به زیرساخت‌های کشور، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه. अब दोस्तों, सच ये है कि जो ट्रंप युद्ध विराम चाहते थे, अमन चैन चाहते थे, पीस की बात कर रहे थे, वही ट्रंप अब फिर से युद्ध की नौबत ला रहे हैं।
फिर से युद्ध लड़ना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने जितनी भी वॉरशिप्स हैं, जितने भी उनके नेवी के डिस्ट्रॉयर्स हैं या फिर अब्राहम लिंकन जैसे जंगी जहाज़ हैं, इन सब की फिर से घेराबंदी, नाकेबंदी कर रहे हैं वो हॉर्मुज़ की खाड़ी में। और कहीं ना कहीं युद्ध के बादल साफ दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं। सवाल यह है कि आगे होने क्या जा रहा है। क्या ये जो 14 दिन का युद्ध विराम है, जिसकी मियाद अभी बाकी है, इससे पहले ही युद्ध हो जाएगा, या फिर चाइना रशिया ये कुछ प्रेशराइज करेंगे, कुछ मामला संभलेगा, या फिर यमन जैसे देश हैं, ईरान के मित्र देश, जो बैलिस्टिक मिसाइल लेके बैठे हुए हैं कि अगर आपने ईरान को छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो होने क्या जा रहा है? मसला वाकई बहुत बहुत नाजुक मोड़ पर है। और आज मैंने अमरीश मिश्रा जी से काफ़ी कुछ सवाल किए इसको लेकर कि पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है, बिसात क्या बिछी हुई है, शय और मात का ये जो खेल है, अल्टीमेटली किसके हाथ में बाजी अब है। अमरीश भाई, यमन का ये कहना और उनके विदेश मंत्रालय का ये कहना कि अगर ईरान को छेड़ा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं और हम इस महायुद्ध में कूदेंगे पूरी तरह से, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना निर्णायक है इस मोड़ पर यमन का खुली चुनौती देना अमेरिका को। दीपक जी, ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर, बिल्कुल गेम चेंजर है। यमन वो ताकत है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसने मार्च से मई 2025 को, मैं याद दिला, अमेरिका से 3 महीने जंग की थी और अमेरिका को झुकना पड़ा था। ओह 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 जी। और अमेरिका मतलब का आप, जो युद्धपोत है जी, अब्राहम लिंकन की तरह, आइजनहावर, उनके एक और प्रेसिडेंट के नाम, उसको वापस जाना पड़ा था बाबल मंदाब से। अभी की बात है। ओके ओके। नहीं, आपने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जो यमन में हूती ग्रुप है उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है। अरे भाई, जी। बहुत से मुल्कों के पास नहीं है, आप कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल है उसके पास। अरे उसने 7 MQ-9 रीपर ड्रोन गिराए थे अमेरिका के। वो कैसे गिराए थे? और MQ ड्रोन एक कम से कम $5 मिलियन का होता है। अमेरिका की हालत खराब हो गई थी। इजराइल ने तो छोड़ ही दिया था लड़ना उनसे। अमेरिका आया, अमेरिका भी हार गया। ट्रूस करनी पड़ी, फॉर्मल ट्रूस डोनाल्ड ट्रंप को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत ही बड़ी बात है जो आज डेवलपमेंट हुआ है यमन नहीं, में। आप कह रहे हैं गेम चेंजर है। दोस्तों, गेम चेंजर का मतलब है कि बाजी पलट सकता है यमन, जो हूती मिलिशिया है, बाजी पलट सकती। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मुझे लगता है सीधे सीधे उसी पर बात करनी चाहिए। क्या यमन ये कह रहा है कि हम युद्ध भी लड़ेंगे, और जो तेल की जो दूसरी रूट है, मतलब एक रूट हॉर्मुज की है जो ईरान की तरफ से आती है, और एक रूट जो बाबल मंडप वाली रूट है, जो लाल सागर से आ रही है, सुइस कैनाल से आ रही है और यमन के समुद्री तट से निकल रही है। ये जो रूट है ये भी बड़ी रूट है, यूरोप को एशिया से कनेक्ट करती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यमन इस रूट को बंद कर देगा, इस रूट को बंद कर देगा अगर नेवल ब्लॉकेड करते हैं? बिल्कुल। और यमन के पास वो ताकत है कि वो बंद कर दे, और उसने बंद करके दिखाया है। पहले पार्शियली बंद किया कि जो इजराइल से जुड़ी व्हीकल हैं वो पास नहीं होंगी, क्योंकि इजराइल गाजा में जुल्म कर रहा है, इसलिए उसने ब्लॉकेट किया था 2024 में और 2025 तक जो चला था। और इसमें 4 कमर्शियल शिप्स इजराइल से लिंक्ड वो डुबो दी थी। 4 शिप्स वर संक। ओह माय गॉड, मतलब 4 जहाज बड़े डुबो दिए थे डुबो दिए यमन ने। बिल्कुल। 2024 में, 2025 में, सबकी डेट है, सबके नाम है। ओह माय गॉड। तो मतलब इसको हम क्या माने कि क्या अगर यमन ने जिस तरह से आज चुनौती दी है, कहीं ना कहीं होश जो है वो पेंटागन, जो रक्षा मुख्यालय है अमेरिका का, उसके भी होश उड़े हुए हैं? अरे अमेरिका के तो होश क्या, आप ये सोचिए कि अमेरिका ये कैलकुलेट कर रहा था कि क्योंकि उसका एक सीज फायर यमन के साथ मई 2025 में हुआ था, तो वो ये सोच रहा था कि यमन उस सीज फायर के चलते इस जंग में नहीं आएगा। लेकिन यमन अंतिम दिनों में, जो अभी 40 दिन की जंग चली ईरान से, उसमें अंतिम दिनों में आ गया। अब लेकिन अब यमन ने कहा है कि अब हम बाब अल मंदाब भी ब्लॉक कर देंगे। अरे वहां से कम देखिए 15 से 20% वहां से भी गुजरता है दुनिया का व्यापार, ऑयल का। और 20% हुर्मुज से, तो 40% आप समझ लीजिए। ओह और माय गॉड, मतलब ओके 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 ओके, आप कह रहे हैं
20% अगर हॉर्मुज की खाड़ी से दुनिया का व्यापार, मतलब तेल है, डीजल है, एविएशन फ्यूल है, गैस है, यूरिया, फर्टिलाइजर, अल्मुनियम, हीलियम, और दोस्तों पेट्रोल के इतने प्रोडक्ट होते हैं, इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं कि मैं गिना नहीं सकता हूँ। कुल मिलाकर अगर हॉर्मुज के साथ ये बाबल मंडप, ये जो दूसरा रूट है, ये भी ब्लॉक कर देता है यमन, तो एक बहुत डीपनिंग क्राइसिस होगी। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होगी, ऐसे मोड़ पर खड़ी होगी जहां हम और आप या अमरीश भाई, हम जैसे लोग जो है कम से कम पेट्रोल नहीं खरीद सकते, गैस नहीं ले सकते, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। क्या ये बात, क्या ये बात अमरीश भाई हम और आप समझ रहे हैं? मतलब मैं तो बहुत छोटा सा पत्रकार हूं, अगर मैं ये बात समझ रहा हूं और मैं घबरा रहा हूं अपने लिए, दोस्तों के लिए, तो क्या ट्रम्प जैसा ताकतवर आदमी ये बात नहीं समझ रहा है? ट्रम्प देखिए समझ सब रहे, लेकिन ट्रम्प एक अजीब तरीके के माइंडसेट में है। एक तो ज्यूइश लॉबी का प्रेशर है, बार बार मैं कह रहा हूं। दूसरा, ट्रम्प ये भी देख रहे हैं कि ये अच्छा मौका है, इस बार अगर हम टिके रहे और हमने ईरान को झुका दिया तो फिर हमारे सामने कोई नहीं। तो अगर थोड़ा सा दर्द होता भी है, थोड़ा क्या काफी दर्द होता भी है ग्लोबल इकोनॉमी को, अमेरिकन इंटरेस्ट को, तो हम देखते हैं कब तक झेल सकते हैं। एक समय तो आएगा जब ट्रम्प ट्रम्प भी झुकेंगे, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि कब तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, एक एग्रेसिव कन्फ्रंटेशनिस्ट पोस्चर को। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि वही कि वो आग से खेल रहे हैं, और ये आग से खेलना जो एक ट्रम्प, होता है, उसमें कब तुम्हारा हाथ जल जाएगा तुम्हें नहीं पता। जब तुम हाथ से पटाखे छुड़ाते हो, कब तुम्हारे हाथ में बम छूट जाए तुम्हें नहीं पता। अब अमरीश भाई की माने तो ट्रम्प दो बड़ी गलतियां कर रहे हैं। एक तो वो तेल में आग लगा रहे हैं, दूसरा पानी में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यमन एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत बन के उभरी है। सऊदी अरब भी डरता है यमन से, इजराइल भी डरता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल है, अचूक निशानेबाज हैं, जान हथेली पर रख के चलते हैं यमनी जो हैं, हुती जो हैं। और ऐसे में जैसा कि अमरीश जी कह रहे हैं कि 2025 में 3 महीने आमना सामना उनका हुआ अमेरिका से, और धूल चटा दी, अमेरिका को झुकना पड़ा वहां पर। और वो अब इस युद्ध में शामिल होने के लिए उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री ने यमन में जारी किया है। अमरीश भाई एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि साउथ में अगर देखें आप, सऊदी अरब पेनिनसुला में, तो इधर यमन है, उधर इसराइल के ठीक सामने हिजबुल्लाह है लेबनान में, जो युद्ध लड़ रहा है अभी भी, भले ही बहुत भयानक वहां पर तबाही हो रही है, लेकिन युद्ध लड़ रहा है। उधर अगर आप इराक और सीरिया में बात करें तो यहाँ भी रेसिस्टेंस एक्सिस, यहाँ भी मिलिशिया है जो ईरान का फेवर करी। तो क्या ईरान चारों तरफ से इसराइल को घेर लेगा अगर ये युद्ध महायुद्ध में बदला? देखिए, ईरान ने ऑलरेडी इसराइल को घेरा हुआ। आप देखिए इसराइल का मैप देखिए, और उसके साउथ में यमन, नॉर्थ में हिजबुल्ला, उसके नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, उसके वेस्ट में इराक, और फिर ईरान। हर तरफ से तो घिरा है। कहाँ वो तो ईरान जब चाहे इसराइल में अगर ग्राउंड इन्वेजन कर दे, आज की तारीख में मैं एक बात कर रहा हूं हाइपोथेटिकल, अगर ग्राउंड इन्वेजन ईरान कर दे तो इसराइल के पास कोई रास्ता नहीं निकलने का, कोई रास्ता नहीं। अभी अभी और उस चीज को तो ईरान ने अभी इस्तेमाल ही नहीं किया, वो आगे के लिए रखा है, वो जो लेवरेज है उसके पास। एक और मैं सवाल करना चाहता हूँ, चाइना ने भी ऑफिशियली कहा है अमेरिका से कि अगर आप पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेट करेंगे, किसी एक देश को रोकेंगे, किसी सेलेक्टिव रहेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यमन के साथ चाइना का एक तरह की ये धमकी ही है, या मैसेजिंग है, इसको आप कितना सीरियस ले रहे हैं? नहीं, बहुत ही सीरियस है ये, और इसमें ट्रम्प चाइना से कन्फ्रंटेशन अभी नहीं मोल ले सकते। उनको उनको चाइना जाना है। अगर ये देखिए, ये बयान जो चाइना की तरफ से आया, बड़ा कैलकुलेटेड बयान, क्योंकि चाइना ईरान के साथ खड़ा है, पूरी दुनिया जानती है, रशिया भी ईरान के साथ खड़ा है। और अभी ट्रम्प डेस्परेट है कि चाइना के साथ एक डील हो जाए, क्योंकि चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए सेमीकंडक्टर्स के लिए, बहुत सारे मुद्दे। और उसके लिए ट्रम्प की और ईरान वॉर की वजह से ट्रम्प की 2 ट्रिप कैंसिल हो चुकी है चाइना पे, और अभी फिर जाना है तो फिर कैंसिल होगी। तो इसलिए ये एक बड़ी चीज है, और मेरे ख्याल से ट्रम्प पे दबाव पड़ेगा, वो 1-2 दिन में कुछ दूसरा फैसला करने वाले हैं। हाँ, ठीक है, उस पर तो हम लास्ट में बात करेंगे, ट्रम्प के जहन पे बात होगी, मिजाज पे बात होगी। आप ये कह रहे हैं कि चाइना
ईरान से सीधे तेल लेता है, बल्कि 90% तेल ईरान का चाइना ही ले रहा है। और चाइना की एक बड़ी खपत ईरान से हो रही है, तेल की, गैस की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है चाइना। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, हर चीज में आपको जरूरत है। वो हम कभी फिर बात करेंगे। चाइना का जहाज भी वहां से निकलेगा, तो इसका मतलब है कि ईरान अगर लोडिंग करता है चाइना के जहाज में, तो क्या अमेरिका नहीं करने देगा? भाई अमेरिका का मतलब तो फिर यही हुआ। लोडिंग तो हो जाएगी, अमेरिका उसको वहां से निकलने नहीं देगा। यानी जो स्टेट ऑफ हुर्मुज, जो ईरान का जहां प्रभाव है, उससे क्रॉस करके वो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ा, तो वहां अमेरिका उसको रोकेगा, क्योंकि वो चाइना की शिप इंटरनेशनल को रोक वाटरवे। सकता है। अब ये भाई रोकने को तो कोशिश कर सकता है, रोकने की हाँ, कोशिश ये कर सकता है। हिम्मत, इतनी हिम्मत करनी होगी, इतनी हिम्मत करनी होगी। चलते चलते एक सवाल और कर लेता हूँ, हालांकि मुझे लगता है इसका जवाब या सवाल दोनों ही निरर्थक हैं आज की तारीख में, लेकिन फिर भी ट्रम्प क्या ऐसे ही चलते रहेंगे? सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ। एक तरफ कहते हैं शांति वार्ता, पीस टॉक, और दूसरी तरफ फिर कहते हैं नहीं, मैं तो जो है फिर से जंग की तैयारी कर रहा हूँ। क्या ट्रम्प का जो माइंडसेट है, ये एक बहुत बड़ी डिस्टरबेंस है, सबसे बड़ी डिस्टरबेंस है इस गल्फ वॉर में? देखिए, ट्रम्प ये सोच रहे थे कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे, वो दुनिया की सारी समस्याओं का हल कर देंगे। ये उनकी मानसिकता थी, और उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, उनको सब। अब लेकिन क्या हुआ कि ये फंस गए रशिया यूक्रेन में, वहां समझौता नहीं कर पाए। उसके बाद गाजा में बड़ी मुश्किल से समझौता हुआ, वो भी हमास को कॉन्फिडेंस में लेके, जिसको लेके इजराइल आज तक नाराज है। और फिर ईरान ईरान ने उनके सारे एक्सपेक्टेशंस को पलट दिया। जो उन्होंने सोचा था कि हम इस तरह से ईरान को दबाएंगे, करेंगे, ये सब पूरा पलट गया मामला। और अब जी। ट्रंप को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा। समंदर के पानी में आग लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, और उसमें वो बच नहीं सकते, उनकी शिप्स भी जलेंगी। तेल में आग लगा रहे हैं, पानी में आग लगा रहे हैं, दुनिया में आग लगा रहे हैं, अर्थव्यवस्था तबाह कर रहे हैं। ट्रम्प क्या करेंगे? दोस्तों, मैं ट्रम्प पे थोड़ा सा बहुत संभल जाता हूँ, क्योंकि और बहुत घबराता भी हूँ ट्रम्प के बारे में व्याख्या करने से, क्योंकि अभी जो वो बोल रहे हैं, हो सकता है 2 घंटे बाद बिल्कुल पलट जाए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, शायद 2 घंटे बाद उसका कोई मतलब ना रहे। ट्रम्प के बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सच्चाई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका की मीडिया कहती है कि ट्रम्प को खुद नहीं मालूम है कि वो 2 घंटे बाद क्या करेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रम्प। अमरीश भाई, आप आए, बहुत कुछ बताया आपने। कहा कि यमन बहुत ही सीरियस फैक्टर है, गेम चेंजर है, बाजी पलट सकता है अगर तेल का दूसरा रूट बंद हो गया, जिसका इशारा आज साफ तौर पे यमन ने कर दिया है, उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने किया है। ये एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर देगा, और मुझे लगता है ट्रम्प अगर 2 कदम आगे बढ़े, 4 कदम पीछे जाना पड़ेगा उनको, आज नहीं, कल नहीं, परसों। दूसरा, चाइना ने कहा है कि आप हमारे जहाज कैसे नहीं निकलने देंगे, आप कैसे सेलेक्टिव हो सकते हैं ब्लॉकेड में। अगर रास्ता बंद कर रहे हैं, तो आप एक पार्टी का रास्ता कैसे बंद कर सकते हैं? बंद करिए तो सबका, खोलिए तो सबके लिए। और यही बात ईरान ने भी कही है। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अमरीश जी के लिए कहूंगा कि भाई इनके यूट्यूब चैनल को जरूर आप देखें, अगर आप थोड़ा और इन डेप्थ जानना चाहते हैं, और अगर आप उसकी जड़ में जाना चाहते हैं, तो फिर अमरीश जी का वीडियो जरूर देखिए, जो ये बताते हैं। और इसी नाम से उनका है, अमरीश मिश्रा, आप टाइप करेंगे तो आपको इनका वीडियो देखने को मिल जाएगा। अमरीश भाई, आप आए, आप समय निकाला, और आप जिस तरह से हमारे दोस्तों से मोहब्बत करते हैं और सारी चीज़ें खुलकर बताते हैं, कभी कभी आप बहुत सी कॉन्फिडेंशियल बातें भी कह जाते हैं, बड़ा रिस्क लेके। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो भी आप बताते हैं वो सच होता है। तो कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेटेजिस्ट नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक अमरीश मिश्रा, फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम।